नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। एक तरफ जहां रीवा जिला प्रशासन और जनता कोरोना के भयावह रूप से उबर भी नहीं पाई थी कि एक नई बीमारी ने लोगों को सकते में डाल दिया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आंख का इलाज कराने आए लोगों में जब डॉक्टरों ने गहनता से चेकिंग की तो फंगस के लक्षण सामने आए। इनमें से कुछ मरीज कोरोना वायरस के बताए जा रहे हैं। वहीं एक मरीज संजय गांधी में ही पदस्थ डॉक्टर के पिता हैं, जिन्हें इलाज के लिए भोपाल भेज दिया गया है। फंगस की मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब तक 51 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं और इन सब का इलाज प्रदेश भर में फ्री में किया जाएगा। कोविड-19 को मात देने के बाद अब लोग फंगस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। इस संक्रमण को आमतौर पर ब्लैक फंगस नाम से पहचाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। इस संक्रमण की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है और कुछ मामलों में मौत तक हो जा रही है। आइए अब हम जानते हैं कि आप अपने मरीज को इस जानलेवा कवक संक्रमण से किस तरह बचा सकते हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद ICMR के मुताबिक म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यह संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर कर रहा है। इस बीमारी में कई की आंखों की रोशनी चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो मरीज की मौत भी हो सकती है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून की उल्टी और बदली हुई मानसिक स्थिति के साथ आंखों या नाक के आसपास दर्द और लाली दिखना शामिल है। वहीं स्किन पर यह इन्फेक्शन होने से फुंसी या छाले पड़ सकते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह काली पड़ सकती है। कुछ मरीजों को आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट दर्द, उल्टी या मिचली भी महसूस होती है। हालांकि सलाहकारों के अनुसार हर बार नाक ब्लॉक होने की वजह ब्लैक फंगस हो ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए जांच कराने में संकोच ना करें। इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक्चुअली पर्यावरण में बहुत कॉमन आमतौर पर पाई जाने वाली फंगस है, लेकिन ये एक स्वस्थ मनुष्य को आमतौर पे इन्फेक्ट नहीं करती। इससे पहले भी, कोविड से पहले भी जो जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले केसेस होते थे जिनमें इम्यूनोसप्रेशन, प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली जो दवाइयाँ दी जाती हैं, और दूसरा अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिनके शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, ऐसे मरीज़ों में इसका संक्रमण पहले भी पाया जाता था। अभी पिछले कुछ 15 दिनों में, महीने भर से देश भर में कई जगह से जिनमें ख़ासतौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ जो कोविड के रहे हैं और उनको स्टेरॉइड दिया गया है, तो स्टेरॉइड के कारण जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो उसके कारण म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस अभी कई जगह रिपोर्ट हुआ है। ये जब संक्रमण होता है तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये कुछ ही दिनों में जानलेवा साबित हो सकती है। तो पनपने कैसे पनपते हैं, कहाँ गंदगी? बेसिकली इसके स्पोर्स म्यूकर के जो है वो आमतौर पे मिट्टी में या धूल वगैरह में सब जगह पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब मरीज़ का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे स्टेरॉइड पे लंबे समय चला है या कोविड के कारण ही मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में अगर किसी भी रास्ते, आमतौर पे जो ये नाक के रास्ते इसके स्पोर जो हमारे नाक के बगल में साइनस होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक बार जब ये डेवलप होने लगती है तो इसकी खासियत ये होती है कि ये हड्डियों को, ऊतकों को गला के एक जगह से दूसरी जगह तुरंत फैलती है। तो कुछ दिनों के अंतर में ये नाक के साइनस से आँख में और आँख से फिर ब्रेन में एंटर कर जाती है। तो एक बार अगर ब्रेन में चली जाए तो वो कई बार फिर जानलेवा तक साबित होती है। रीवा जिले में अभी तक कोई केसेस है? रीवा जिले में 1-2 आँख में तो नहीं आए हैं हालांकि, पर 1-2 सस्पेक्ट पोस्ट कोविड जो हैं वो अभी सस्पेक्टेड हैं, उनकी जांच चल रही है। अभी पिछले 1-2 दिन में ऐसा हालांकि मैंने नहीं देखा है, बट सुनने में आया है कि 1-2 केस आए हैं अभी। सर पहले ये केस क्या देखते कि पहले साल में 1-2 बार बहुत अनकंट्रोल डायबिटिक, खासतौर पे जैसे इम्यूनोसप्रेशन जो अंग प्रत्यारोपण वाले, जैसे किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, उनको लंबे समय तक जब इम्यूनोसप्रेशन चलते थे तो ऐसे कभी कभार केसेस में देखा गया है। इसके डेथ रेट क्या है? डेथ रेट अगर ये एक बार ब्रेन में एंटर कर जाए, मतलब अगर डायग्नोसिस के 7 दिन के अंदर अगर सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये 60 to 80% लीथल डिसीज़ है। इसमें कुछ लोगों को संदेश देना चाहें किससे बचाओ? देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि स्टेरॉइड, खैर वो तो डॉक्टरों को अपने हिसाब से करना, उसकी गाइडलाइन जारी हुई है। मरीज़ों के हिस्से में ये आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से ठीक हुए हैं, तो आपको अपनी शुगर लेवल को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है, और अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके भले इंसुलिन का डोज या दवाइयों का डोज एडजस्ट करें कि शुगर किसी भी हाल में कंट्रोल रहे। वो सबसे पहला काम है।
दूसरा, चूँकि ये धूल में और मिट्टी में आमतौर पे इसके स्पोर्स होते हैं, तो मास्क वैसे भी हमें लगाना ही है। मास्क इससे प्रोटेक्शन करता है। धूल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप बागवानी करते हैं या किसी वजह से धूल वाली जगह पे जाते हैं, तो हाथ की सफाई और मतलब हाथ धो लें अच्छे से, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जाता है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर की माने तो इस संक्रमण की मृत्यु दर 50% है, पर समय रहते मरीज में रोग की पहचान हो जाए तो इलाज संभव है। इसका इलाज एंटी फंगल के साथ किया जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टरों को कहना है कि डायबिटीज को नियंत्रित करना, स्टेरॉयड का उपयोग कम करना और इम्यूनिटी मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद करना सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए उपचार में कम से कम 4-6 सप्ताह के लिए एम्फोटेरिसिन बी और एंटी फंगल थेरेपी से पहले नॉर्मल सलाइन शामिल है। हमारे जो साइंटिफिक इसमें इसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक तरह की फंगस होती हैगी और ये जो अधिकतर उन लोगों को होती है जिनका डायबिटिक अनकंट्रोल रहता है या डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, उन लोगों को हो जाते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लेते हैं, जो स्टेरॉइड पे हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट, उन लोगों को संभावना अधिक रहती है। जिनको इन्फेक्शन की संभावना घड़ी घड़ी है, उनको भी ये म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना अधिक रहती है। इसके मुख्य जो ये एरिया जो है वो फेस इन्वॉल्व होता है, तो आँखों के अंदर आँखें बाहर आने के लक्षण, नाक से खून आ जाना, जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना, और उसके साथ में जब ये ब्रेन में चला जाता है, तो जब ब्रेन में चला जाता है तो उस परिस्थिति में पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता हैगा। उसको जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, उसी तरह के दौरे आने लगते हैंगे। तो ये एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होता हैगा। अभी कोविड के दौरान भी हमारे यहाँ पर 2 पेशेंट अभी वर्तमान में भर्ती है और इसके लिए हम लोग दवाई कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कोविड की वजह से तो मृत्यु दर अलग बात है, लेकिन इसमें और मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो इसमें हम लोग अभी जो है जो ज़्यादा करके जो अपने को प्रिवेंशन जो लेना रहता है कि कई बार डायबिटिक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, हाइजीन को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक पेशेंटों का जो जिन लोगों को डायबिटिक है उनका अधिक से अधिक इंसुलिन के द्वारा हम करेक्ट करें, ताकि ये इन्फेक्शन से हम इन लोगों को बचा सकें। ज़िले का तो अभी मैं कह नहीं सकता। 2 पेशेंट वर्तमान में हमारे पास भर्ती जिनका इलाज चल रहा है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? दवाई है या बचाव के लिए मुख्यतः यही है कि हम लोग जो है डायबिटिक को कंट्रोल करें। दूसरा, जो हम कोविड में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा रेशनल यूज़ करें। जितना ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉइड हम देने का प्रयास करें। कई बार कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं तो स्टेरॉइड का डोज भी बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड एक मुख्य हमारा ट्रीटमेंट होता है कोविड में, तो उसी का डोज इस तरह से निर्धारित करके हम चल रहे हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये और दूसरी सावधानियाँ जैसे हमारे हाइजीन की से लेके कि वो हम लोग करते ही हैं, वो एक सावधानी हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं ये कोरोना से ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? कोरोना के पेशेंट के लिए ज़्यादा घातक है। वैसे जनरल पॉपुलेशन में जिनको डायबिटिक अनकंट्रोल है उनको होता ही रहता है, लेकिन जब से कोविड हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा, इसलिए इसकी संख्या भी कई अन्य प्रदेशों में इसकी संख्या बढ़ी है। जैसे अगर एक पेशेंट के अंदर अगर ये लक्षण दिखते हैं तो ये कितनी देर में ये कितना घातक हो सकता है? कितनी देर तक ये जैसे ही इसके सिम्टम आना चालू होते हैं तो 48 to 72 आवर में ये घातक हो सकता है। और इसके जो इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन भी, वो वर्तमान में हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग दे रहे हैं। और आगे हम लोग जैसे जैसे पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हम दवाइयाँ इसकी करते रहेंगे। हर लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो अपने से दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन सी हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई और कई तरह की दवाइयाँ, तो वो उनके लिए कितनी घातक है? ये बाकी दवाइयाँ तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक अगर लेते हैं वो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का डर रहता है। इसलिए एम्पेरिकल एंटीबायोटिक सोच समझ के लें, चिकित्सकीय सलाह के बाद ही लें। तो यह इस वक्त की रीवा से बड़ी खबर, जहां जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है, जिससे 4 मरीज मिले हैं, जिसमें एक चिकित्सक के पिता भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 लोगों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है।